हेलो, मैं हूं भवेश और आज हम लोग एक सिंपल सी स्टोरी को देखेंगे जिसका नाम है अ गुड मैन इज हार्ड टू फाइंड। ये स्टोरी सिंपल तो है लेकिन इसमें नैरेटर कहना क्या चाहते हैं ये समझने के लिए हमें काफ़ी बारीकियों पे ध्यान देना होगा। तो स्टोरी को देखेंगे लेकिन उससे पहले ऑथर के बारे में हम की पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऑथर के बारे में 4 से 5 लाइन भी लिखते हो एग्जाम में तो निश्चित रूप से आपके थोड़े से मार्क्स तो बढ़ ही जाते हैं। तो फ्लैनरी ओकॉनर जो जॉर्जिया अमेरिका की रहने वाली थी, इनके बारे में कुछ खास पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी और एस्से लिखती थी, जिनमें से शॉर्ट स्टोरी के लिए ये सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं। अब इनके शॉर्ट स्टोरीज या नॉवेल में कुछ चीज़ें हैं जो सामान्यतः पाई ही जाती है, जैसे कि वो गॉथिक अक्सर हुआ करती है या फिर रीजनल सेटिंग्स उसमें होते हैं। अगर किसी वर्क को गॉथिक माना जाता है मतलब उसमें कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि भूत, प्रेत, डेथ, डार्क एनर्जी, ऐसे एलिमेंट्स। और उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं अक्सर मिस्टीरियस और स्ट्रेंज टाइप के होते हैं, जिसे हम ग्रोटेस्क कैरेक्टर भी कहते हैं। इनके वर्क्स में रीजनल सेटिंग, जैसे अगर कोई स्टोरी जॉर्जिया में बेस्ड है तो हम उस स्टोरी में जॉर्जिया की जो खास चीजें हैं वो उसे देख सकते हैं। ग्रोटेस्क कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया, ये थोड़ा स्ट्रेंज और मिस्टीरियस टाइप के होते हैं, ये नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं। अब वायलेंट सिचुएशन क्या होता है इसमें लिटरेचर में, तो वायलेंट सिचुएशन में कैरेक्टर या तो खुद को हार्म कर रहे होते हैं या फिर किसी दूसरे कैरेक्टर को हार्म कर रहे होते हैं। ये सब के अलावा डिसेबिलिटीज, रेस, क्राइम, रिलीजन, सैनिटी इनके वर्क्स में आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल स्टोरी का मकसद ये होता है कि मोरालिटी और एथिक्स को क्वेश्चन कर सके। अब हम लोग आते हैं स्टोरी पे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मेजर कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो 6 लोगों का एक फैमिली होता है जिसमें ग्रैंड मदर का कैरेक्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और पूरी स्टोरी इन्हीं के आसपास घूमती हुई नजर आती है। अन्य कैरेक्टर्स में बेली जो कि ग्रैंड मदर का बेटा है, बेली की वाइफ और इन दोनों के 3 बच्चे हैं। तो 6 कैरेक्टर्स जो है, इसके अलावा एक मेजर कैरेक्टर है, वो है मिसफिट का। हम लोग आगे चल के जानेंगे कि मिसफिट कौन है। फिलहाल हम लोग प्लॉट वाइज स्टोरी को आगे देखते हैं। प्लॉट वाइज कहने का सेंस ये है कि सीक्वेंस में हम स्टोरी के आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी है। तो इन लोगों का जो एक फैमिली होता है 6 लोगों का, इन लोगों का एक वैकेशन प्लान होता है फ्लोरिडा जाने का। बट जो ग्रैंड मदर होती है वो वहां नहीं जाना चाहती, बल्कि ये टेनेसी जाने का मन है इनका, क्योंकि यहाँ पे इनके कुछ पुराने रिश्तेदार रहते हैं। अब इसके लिए ये अपने बेटे बैली और दूसरे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। इससे पहले भी ये कई बार कोशिश कर चुकी हैं, बट ये सबका कोई फायदा नजर नहीं आता। तो अब स्टोरी हमारा यहाँ से चालू होता है कि बैली एक चेयर पे बैठा होता है और किसी मैगजीन में कोई स्पोर्ट्स कॉलम को पढ़ रहा होता है। तो ग्रैंड मदर क्या करती हैं, बैली को एक न्यूज़पेपर दिखाती हैं। कहती हैं ये देखो, कोई मिसफिट नाम का व्यक्ति है, ये जेल से भाग चुका है और फ्लोरिडा की तरफ ही निकला है। तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है फ्लोरिडा जाना, और खास करके तब जब हमारे साथ बच्चे हों। बैली इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। बैली की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिलने पे ग्रैंड मदर अब बैली की वाइफ को समझाने की कोशिश करती हैं। अब यहाँ पे बैली की वाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इनका चेहरा एक गोभी के जैसा है जिसपे हेड कर्चिप बंधा हुआ है और उसमें से 2 पॉइंट्स ऐसे निकले हुए हैं जैसे कि वो खरगोश की 2 कान हो। यानी एक तरह से सुस्त महिला टाइप का इसका कैरेक्टर दिखाया गया है। ये सारे डिस्क्रिप्शन क्यों जरूरी है ये आपको लास्ट में पता चलेगा। ग्रैंड मदर का सेकेंड एफर्ट पे आए तो बैली की वाइफ से वो कहती हैं कि बच्चे फ्लोरिडा पहले भी जा चुके हैं, तुम लोगों को इन्हें किसी नई जगह ले जाना चाहिए ताकि वो दुनिया के अलग अलग भागों को देख सके और कुछ नया सीख सके। बच्चे ईस्ट टेनेसी कभी नहीं गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि बच्चे की माँ इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान दे रही है, थोड़ा सा भी ध्यान दे रही है। लेकिन उधर जो जॉन विस्ली होता है, 8 साल का बच्चा जो नीचे खेल रहा होता है, वो बोलता है कि अगर आपको फ्लोरिडा नहीं जाना तो आप घर पे ही क्यों नहीं रुकते। तो जून स्टार बोलती है ये घर पे बिल्कुल नहीं रुकेगी, इन्हें हर वो जगह जाना है जहां हम जाएं। इन्हें डर है कि कहीं कुछ ये मिस ना कर दें। अगले सुबह सभी निकलने को होते हैं। ग्रैंड मदर सबसे पहले गाड़ी में बैठ चुकी होती है। इनके पास एक बास्केट होता है जिसमें पीटी सिंह नाम का एक कैट रहता है। उस बास्केट को ये अपने बैग में छुपा के रखी हुई रहती है, क्योंकि बैली को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कैट को वो बाहर ले जाए अपने गाड़ी में। लेकिन ग्रैंड मदर को ये डर रहता है कि अगले 3 दिन के लिए वो लोग बाहर रहेंगे और कैट अकेले बेचारा घर में करेगा क्या, कहीं वो कुछ कर ना ले। अब हम लोग थोड़ा सा ग्रैंड मदर के ड्रेस के बारे में देखते हैं। तो वो एक नेवी ब्लू हैट लगाई हुई रहती है जिसमें कि बहुत ही बारीकी से काम किया हुआ रहता है, और नेवी ब्लू ड्रेस जिसमें भी बहुत सारी बारीकियां हैं जिसके बारे में ऑथर ने हमें बताया है। वहीं बैली की वाइफ की ड्रेस को देखें तो वो एक नॉर्मल ट्राउजर और वही
हेड कर्चीफ लगाई हुई है, जैसे कि वो सामान्यतः घर में रहती हैं। तो ग्रैंड मदर का जो ये ड्रेस है ये आखिर क्यों बताया गया है? ये उनका ये स्टेटस बताने के लिए उनके ड्रेस के बारे में लिखा गया है कि वो कितना मेंटेन में रहती हैं। वो अपनी सोशल स्टेटस को हमेशा बनाए हुए रखना चाहती हैं। और ग्रैंड मदर का एक ये भी रीजन होता है इतना तैयार होने का कि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह भी होता है रास्ते में तो कोई भी व्यक्ति देख के आराम से कह सके कि ये कोई लेडी है। सभी घर से निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग बीच रास्ते में होते हैं तो ग्रैंड मदर क्या करती है, रोड के दोनों साइड जो भी सीन्स आ रहे होते हैं उसके बारे में वो बता रही होती है। तो जॉन विस्ली कहता है कि जॉर्जिया के चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये माउंटेन हिल्स ये सब मुझे नहीं देखना। तो ग्रैंड मदर कहती है कि अगर मैं एक छोटा बच्चा होता तो कभी अपने नेटिव नेशन के बारे में ऐसे बात नहीं करता। एक हमारा समय था जब बच्चे अपने बड़ों की और अपने देश की काफी इज्जत किया करते थे और आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं करते। ये सारी बातें होती रहती हैं और वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी ग्रैंड मदर का नजर एक पिकानिनी पे पड़ता है और वो कहती है अरे वो प्यारा सा पिकानिनी को देखो। तभी सभी लोग उस छोटे से निगरो बच्चे को देखने लगते हैं। पिकानिनी छोटे काले बच्चों को कहा जाता है और निग्रो शब्द का यूज अफ्रीकन अमेरिकन के लिए किया जाता है जो सामान्यतः रंग में काले होते हैं। तो जून स्टार बोलती है कि उसने पैंट भी नहीं पहन रखा। ग्रैंड मदर बताती है उन लोगों के पास वैसी चीजें नहीं होती हैं जैसे हमारे पास हैं। अब जब सब खाली बैठे हुए थे तो ग्रैंड मदर एक स्टोरी सुनाना चालू करती है कि जब उनका शादी नहीं हुआ था तो वो एक मिस्टर टी गार्डन नाम के व्यक्ति को डेट कर रही थी और वो व्यक्ति हर सैटरडे एक वाटरमेलन लेके आता था। लेकिन एक दिन जब वो लोग घर पे नहीं थे तो मिस्टर टी गार्डन क्या करते हैं, वाटरमेलन को घर के बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ग्रैंड मदर बताती है कि वो वाटरमेलन आज तक उसे नहीं मिला क्योंकि उस पर लिखा हुआ था EAT ईट और उसे एक निगरो बच्चे ने खा लिया था। इस पे जॉन विस्ली काफी हंसता है, लेकिन जून स्टार जो होती है उसे बिल्कुल हंसी नहीं आती। उसे लगता है कि वो वैसे व्यक्ति से कभी शादी नहीं करती जो बस एक वाटरमेलन लेके आए। तो ग्रैंड मदर बताती है कि मैं उससे शादी करती क्योंकि वो एक जेंटलमैन था और काफी वेल्दी भी। थोड़ी देर के बाद ये लोग रेड सैमी नाम के एक व्यक्ति के ढाबे पे रुकते हैं जिसका नाम होता है द टावर। यहाँ पे कुछ खाने के लिए ये लोग रुकते हैं। रेड सैमी उन लोगों के बगल में ही बैठ जाता है और कुछ कुछ बोलने लगता है। आजकल पता ही नहीं चलता किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। ग्रैंड मदर बोलती है बिल्कुल अब लोग अच्छे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। वे दोनों आपस में मिसफिट और दूसरे लोगों के बारे में भी डिस्कस करते हैं, कैसे पहले सब कुछ अच्छा हुआ करता था, कोई डर भय नहीं था और अभी ऐसा लगता है कि ये दुनिया पैसों से ही बना हो। एक अच्छा व्यक्ति ढूंढना काफी मुश्किल है। फिर थोड़ी देर बाद ग्रैंड मदर और पूरी फैमिली वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ग्रैंड मदर को कुछ याद आता है एक घर के बारे में जो पहले हुआ करती थी और दिखने में काफी खूबसूरत थी। ग्रैंड मदर का इच्छा होता है उसे फिर से देखने का, लेकिन उन्हें पता होता है कि बैले इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। तो वो क्या करती हैं कि बच्चों को उकसाना चालू करती हैं। वो बच्चों से कहती हैं कि उस घर में एक सीक्रेट पिनल है जिसमें बहुत सारे सिल्वर रखे हुए हैं, जिसे बहुत सारे व्यक्तियों ने ढूंढने का तो कोशिश किया लेकिन कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। तो अब बच्चे बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं वहां जाने का, उसे देखने का और उस सीक्रेट पिनल को ढूंढने का। बहुत ज्यादा जिद करने के बाद बैली तैयार होता है वापस जाने को। लगभग 1 माइल उसे वापस जाना पड़ता है। एक टूटे फूटे रास्ते से होके उसे जाना था। वे लोग उस रास्ते पे उतरते हैं। बैली उस रास्ते के बारे में कहता है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से कोई इधर नहीं आया हो। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि अब हम लोग ज्यादा दूर नहीं है। तभी कुछ उन्हें माइंड में आता है और वो शर्म से लाल पड़ने लगती है। वो थॉट इतना भयानक होता है कि ग्रैंड मदर का पैर थोड़ा ऊपर की ओर मूव करता है और जो बास्केट उनके बगल में रखा हुआ था जिसमें कैट था वो उछल पड़ता है और उससे जो कैट होता है वो बाहर निकल के बैली के कंधे पे कूद जाता है। इससे होता है एक भयानक सा एक्सीडेंट। सभी इधर उधर गिर पड़ते हैं। बैली की जो वाइफ होती है वो गाड़ी से बाहर निकल के गिर जाती है। उनके पास जो छोटा सा बेबी होता है, हालांकि बच्चे को तो चोट नहीं लगता, लेकिन जो बैली की वाइफ होती है वो काफी इंजर्ड हो जाती है। अब ग्रैंड मदर खुद से उम्मीद कर रही होती है कि काश वो भी इंजर्ड हो गई हो ताकि बैली के गुस्से से बचा जा सके। और वो जो थॉट उनके माइंड में आता है वो थॉट ये होता है कि वो घर जॉर्जिया में नहीं टेनेसी में है। और ये बात वो डर से किसी को भी नहीं बताती कि सभी बहुत गुस्सा होंगे। सभी लोग गाड़ी से बाहर निकल के वेट कर रहे होते हैं। गाड़ी जो होता है एक छोटे से गड्ढे में फंस जाता है। तभी ग्रैंड मदर को एक दूसरी गाड़ी नजर आती है जो कि पीछे से आ रही होती है।
ग्रैंड मदर उसे रोकने के लिए दोनों हाथों से इशारा करती है। गाड़ी रुकती है, 3 व्यक्ति बाहर निकलते हैं। उनमें से एक इन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है, गुड आफ्टरनून बोलता है और कहता है मैंने आप लोगों को देखा एक छोटा सा एक्सीडेंट होते हुए। तभी जॉन विस्ली बोलता है आपके पास जो ये गन है ये क्यों है? तो बैली की वाइफ दोनों बच्चों को अपने पास बुला लेती है। तभी ग्रैंड मदर कहती है कि मैंने तुम्हें एक बार में ही पहचान लिया, तुम मिसफिट हो ना? वो व्यक्ति खुशी से कहता है हाँ मैं मिसफिट हूँ, मगर ये अच्छा होता अगर आप मुझे नहीं पहचानती। बैली अपनी माँ से कुछ कहता है और वो रोने लगती है। मिसफिट कहता है लेडी आप उदास मत होइए, अक्सर इंसान वैसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। ग्रैंड मदर कहती है तुम एक लेडी को नहीं मारोगे। मिसफिट कहता है मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो। मुझे पता है तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, मुझे पता है तुम दूसरों से अलग हो, तुम अच्छे परिवार से आए हो। हाँ मैं दुनिया का सबसे अच्छा परिवार से आया हूँ, मेरी माँ से बेहतर इस दुनिया में और कोई नहीं, और मेरे पिता का हृदय तो जैसे सोना का हो, प्योर सोना। ग्रैंड मदर कंटिन्यूसली कोशिश करती है उसे समझाने का, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो मिसफिट क्या करता है कि जॉन विस्ली और बैली को अपने साथ आए दूसरे व्यक्ति बॉबी ली के साथ जंगल की ओर भेजता है और ग्रैंड मदर से कहता है नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन दुनिया में सबसे बुरा भी नहीं हूँ। साथ ही वो अपने पिता के बारे में बताता है। क्या तुम प्रे करते हो? ग्रैंड मदर पूछती है। नहीं, मिसफिट बोलता है। तभी जंगल से लगातार 2 गन शॉट्स की आवाजें आती है। मिसफिट अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में बताते रहता है ग्रैंड मदर को, और ग्रैंड मदर उसे प्रे करने के लिए लगातार कन्विंस करती है। मिसफिट बताता है कि उसने अपने पिता को नहीं मारा, फिर भी उसे फंसाया गया बस इसलिए क्योंकि एक पेपर पे लिखा हुआ था जिसे किसी दिमाग के डॉक्टर ने लिखा था कि मैंने ही अपने पिता का खून किया है। ग्रैंड मदर मिसफिट से कहती है जीसस तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें प्रे करना चाहिए। मिसफिट हाँ ये तो है, जीसस हमारी मदद करते हैं। ग्रैंड मदर तो तुम क्यों प्रे नहीं करते? मिसफिट कहता है क्योंकि मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं सब कुछ खुद से कर सकता हूँ। इस तरह से इन दोनों का एक कॉन्वर्सेशन चलते रहता है। कुछ देर बाद बॉबी ली और हिरम दोनों वापस आते हैं जंगल से, और फिर बैली की वाइफ जून स्टार और बेबी को लेके जंगल में जाते हैं। कुछ देर बाद 3 गन शॉट्स की आवाजें आती है। अब ग्रैंड मदर जीसस ऐसे ऐसे बोलने लगती है जैसे वो भगवान को बद्दुआ दे रहे हो, उन्हें वो कर्ज कर रही हो, गुस्से में बोल रही हो। फिर भी वो मिसफिट को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि यू आर वन ऑफ माई बेबीज, यू आर वन ऑफ माई चिल्ड्रन, और वो मिसफिट को टच करती है। ये इस टच से मिसफिट को ऐसा लगता है जैसे किसी सांप ने उसे डस लिया हो, और वो तुरंत ग्रैंड मदर के चेस्ट में 3 गन शॉट्स मार देता है। और फिर हिरम और बॉबी ली जो जंगल से वापस आते हैं, उन्हें वो मिसफिट कहता है कि इन्हें भी वहीं जंगल में फेंकाओ। तो बॉबी ली कहता है कि ये सच में बहुत बोलती थी। मिसफिट कहता है नहीं, वो एक अच्छी महिला थी। इस तरह स्टोरी यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं थोड़े से डिस्कशन पे कि आखिर हमने स्टोरी में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हम एक कम्युनिकेशन गैप देखते हैं जो कि उनके फैमिली में होता है। वे लोग आपस में ना के बराबर बात करते हैं। पूरी स्टोरी में ग्रैंड मदर किसी से बात कर रही होती है तो वो बच्चे से होता है। बैली और उनके वाइफ से तो बिल्कुल भी बात नहीं होता, यानी बड़ों के बीच पूरा कम्युनिकेशन गैप है। दूसरा हम सेल्फिशनेस देखते हैं। ग्रैंड मदर जो होती है वो हमेशा अपने बारे में सोचती रहती है, उन्हें बस अपना ख्याल होता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे एक बुरे समय में ग्रैंड मदर को भगवान का याद आता है। इससे पहले वो कभी भी भगवान के बारे में कुछ नहीं सोचती। फिर हम देखते हैं कि बच्चों का मैनरलेस होना, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि दूसरों से कैसे बात किया जाए, अपने बड़ों से कैसे बात किया जाए। फिर हम लोग ये सब के अलावा रिलीजन, रेस, वायलेंट सिचुएशन, ये सब के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये स्टोरी समाप्त होता है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप या तो कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।